लेकिन बड़े खुशनसीब हैं आप कि आप हुजूर सैयदी सरकार मखदूम शाह आला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नगरी में रहते हैं। सरकार दादा मियां रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का करम हम पर और आप पर हर घड़ी बरसता रहता है। यकीनन इन्हीं के दम कदम से इस कुर्बो जवार में इस्लाम और ईमान फैला है। बहुत बड़ी हस्ती है। कौन? सरकार मखदूम शाह आला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो 570 हिजरी में शहर जंजान के अंदर पैदा हुए थे। 599 हिजरी जबकि आपकी उम्र शरीफ सिर्फ और सिर्फ 29 साल थी, आप शहर जाजमऊ में तशरीफ फरमा हुए थे। यहाँ की गलियां कितनी मुबारक हैं और कितनी बाबरकत हैं कि एक दो नहीं बल्कि 60 साल तक सरकार मखदूम पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हयात ज़ाहिरी के साथ यहाँ पर जलवा फरमा रहे हैं। यकीनन आज के इस जलसे में हजरत की रूहानियत जलवा फरमा है। खुदा की रहमतें हो ऐ मेरे कारवां तुझ पर, फना के बाद भी बाकी है शान रहबरी तेरी। याज़ीमुश्शान हस्ती वो है जिसे सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने चुन करके अपनी खिलाफत अता फरमाई थी। आप जबरदस्त आलिम दीन थे, आबिद शब जिंदादार थे, बहुत बड़े अल्लाह के वली थे। आपका शजरा सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मिलता है। गिराहमी पुश्त में जाकर के अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से आपका हसब और नसब मिल जाता है। कभी वक्त रहा तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हजरत की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करूंगा। 20 मिनट का वक्त मिला है, लिहाजा मैं जुमला हाज़रीन से गुजारिश करूंगा कि निहायत ही सुकून और सुकूत के साथ मेरी गुफ्तगू को आप समाअत फरमाने की कोशिश करें, चूंकि कल आने वाली रात ये शबे बारात की 15वीं रात है और एक बड़ी बाबरकत रात है जिसके ताल्लुक से अल्लाह तबारक व तआला फरमाता फीहा युफरक़ु कुल्लु अमरिन हकीम, हर हिकमत वाला काम 15वीं शबे बारात को बांट दिया जाता है। आज इसी ज़िम्न में मैंने कुरान करीम की एक मुकद्दस मुकम्मल सूरह की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, जिसे सूरह फातिहा कहा जाता है, अलहम्दु शरीफ कहा जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस मुख्तसर सी सूरत में, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 7 आयतें हैं, कितनी बरकतें रखी हैं। आसमान से उतरने वाली किताबें 4 हैं और उन 104 किताबों में सबसे बड़ी किताब का नाम कुरान हकीम है। दीगर तमामी कुतुब आसमानी का निचोड़ अल्लाह ने कुरान में रखा है और सारे कुरान का निचोड़ अल्लाह ने सूरह फातिहा में रखा है। सूरह फातिहा का निचोड़ बिस्मिल्लाह में रखा है। बिस्मिल्लाह का सारा निचोड़ बिस्मिल्लाह के बा में रखा है। बिस्मिल्लाह के बा का निचोड़ बिस्मिल्लाह के बा के नीचे रखे हुए नुक्ते में रखा है और इसी नुक्ते के तहत शेरे खुदा फरमाते हैं अनन नुक्ततो तहतल बा, जो बिस्मिल्लाह के बा के नीचे नुक्ता है वो नुक्ता कोई और नहीं है, उसी नुक्ते को शेरे खुदा कहा जाता है। उसी नुक्ते को सैयदा फातिमा ज़हरा के शौहरे नामदार कहा जाता है। वही नुक्ता हसनैन करीमैन का पितर बुजुर्गवार है। वही नुक्ता है जिसे साहिब जुल्फ़िकार के नाम से याद किया जाता है। क्या मतलब? या अली या अली या अली या अली, अल्लाहु अकबर, या रसूल, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर,
या रसूल अल्लाह। अगर कुरान को मुख्तसर किया जाए तो बिस्मिल्लाह के बा के नीचे रखे हुए नुक्ता बनता है, और अगर इसी नुक्ते को फैला दिया जाए तो कुरान अजीम के 30 पारे बन जाते हैं। क्या मतलब? अगर कुरान अजीम को मुख्तसर करके पेश किया जाए तो वही शेर खुदा है, और शेर खुदा की अगर तशरीह ही कर दी जाए तो वही कुरान के 30 पारे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। ऐ मुसलमानों, ये कल आने वाली रात है। मैं गुजारिश करूंगा अपने भाइयों से, और हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला ने जो हुक्म फरमाया है वो ये कि कल की मुकद्दस और बाबरकत रात में आप खेल कूद ना करें, लहवो लईब ना करें, रोटों पर न घूमें, और गलत तरीके से अपनी सवारियों से ना चलें, ताकि किसी तरह की मुसीबत की शिकार आप न हो। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको फरमा बरदारी के साथ इस रात को बिताने की तौफीक अता फरमाए। देखिए अल्हम्दु शरीफ, इसकी बरकतें, जैसे ही एक हदीस है, जैसे ही कोई बंदा मुसल्ले पे खड़ा होता है और खड़ा होकर जैसे ही अल्लाह अकबर कहता है, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं अपने और अपने नमाजी बंदे के बीच से सारे पर्दे हटा देता हूँ। बंदा होता है, मैं होता हूँ। जब बंदा नमाज में कहता है अल्हम्द, तमाम तारीफ, तो उधर से अल्लाह फरमाता है लिमनिल हम्द। किसकी तारीफ? नमाजी कहता लिल्लाह, अल्लाह की। अल्लाह फरमाता लिमनिल्लाह, किस अल्लाह की? नमाजी कहता रब्बिल आलमीन, सारे जहान के पालनहार की। अल्लाह फरमाता लिमनिर रब्बिल आलमीन, कौन पालनहार की? नमाजी कहता अर्रहमानिर रहीम, जो रहमान है रहीम है। अल्लाह फरमाता है लिमनिर रहमानिर रहीम, कौन रहमान और रहीम की तारीफ है? नमाजी कहता मालिक यौमिद्दीन, जो क़यामत के दिन का मालिक है। अल्लाह फरमाता है कौन क़यामत के दिन का मालिक है? नमाजी कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद तलब करते हैं। इतना सुनना होता है। रब ताला फरमाता है हाँ नाम अना मालिको यौमिद्दीन, हाँ हाँ मैं ही क़यामत का दिन का मालिक हूँ। हाय बंदे बता तुझे क्या चाहिए? तो नमाजी कहता है इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए मालिक हमें सीधा रास्ता चला दे। अल्लाह फरमाता कौन सा सीधा रास्ता चलना चाहता है? नमाजी कहता है सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ए अल्लाह उनका रास्ता अता फरमा दे जिन पर तेरा इनाम हुआ है। तो अल्लाह ताला फरिश्तों को गवाह बनाता है और इरशाद फरमाता है देखो नमाजी सीधा रास्ता मांग रहा है, नबियों का, सिद्दीकीन का, शुहदा का, सालिहीन का रास्ता मांग रहा है। गवाह हो जाओ मैंने इस नमाजी बंदे को सीधा रास्ता अता फरमा दिया है, शुहदा सालिहीन नबीयीन का रास्ता अता फरमा दिया है। उसके बाद जब नमाजी कहता है गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, ऐ मालिक उनका रास्ता ना अता फरमाना जिन पर तेरा गज़ब हुआ है। अल्लाह फरमाता फरिश्तों गवाह हो जाओ मैंने इसे गुमराहों का, गुस्ताखों का, बेअदबों का रास्ता नहीं अता किया, उनके रास्ते से अलग करके मैंने उनका रास्ता अता किया जिन पर मेरा इनाम हुआ है। और उसके बाद नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वलद्दाल्लीन के बाद जब वलद्दाल्लीन जैसे ही कोई नमाजी कहता है फरिश्ते कहते आमीन आमीन, लेकिन आज तक कोई फरिश्तों की आमीन नहीं सुन सका है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा वलद्दाल्लीन के बाद आमीन के जरिए शोर मत मचाया करो, बल्कि ऐसी आमीन कहा करो जैसी आमीन फरिश्ते कहते हैं, यानी चुपके से आमीन कहा करो, आहिस्ता से आमीन कहा करो। सहाबा ने नबी मुहतरम से पूछ लिया था या रसूलल्लाह अगर हम आहिस्ता फरिश्तों जैसी आमीन कहेंगे तो हमें इसका बदला क्या मिलेगा? नबी पाक इरशाद फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा सुन लो वलद्दाल्लीन के बाद अगर तुम आहिस्ता आमीन कहोगे तो
तुम्हारी बख्शिश का जिम्मेदार मोहम्मद रसूलुल्लाह होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐ मुसलमानों, देखिए हमारे उलमा जो हमारे सर के ताज हैं तशरीफ फरमा है, यहीं पर आप सुन लीजिए। वलद्दालीन, अलहम्दु से वलद्दालीन तक 7 आयतें पढ़ना वाजिब है। एक आयत भी जानबूझकर छोड़ दी तो नमाज नहीं, भूले से छूट जाए तो सजदे सहव वाजिब हो जाता है। लेकिन अगर वलद्दालीन के बाद आमीन अगर किसी ने छोड़ दिया तब भी उसकी नमाज हो जाएगी खिलाफे सुन्नत। और अगर भूले से छूट गई तब तो कोई मुआखजा और मुतालबा ही नहीं उस पर। लेकिन जरा आप अंदाजा फरमाइए, जिसके छूट जाने से नमाज में कमी ना आए उस आमीन में कितना असर है। इमाम अल्लामा सालबी फरमाते हैं वलद्दालीन के बाद नमाजी क्या कहता है? आमीन। हजरत दुआ फरमाएं, हम सब क्या कहेंगे? आमीन। इस आमीन में दम कितना है? आमीन का मतलब क्या होता है? आमीन क्या है? अल्लामा सालबी फरमाते सुनो सुनो, ये आमीन में 4 हर्फ हैं। पहला अलिफ है, दूसरा मीम है, तीसरा या है, चौथा नून है। अल्लामा सालबी कहते हैं वलद्दालीन के बाद जब कोई आमीन कहता है तो अल्लाह ताला आमीन के 4 हर्फ के बदले 4 फरिश्ते पैदा फरमाता है जो सुबह क़यामत तक यही दुआ करते रहेंगे, अल्लाहुम्मा अग़फिर लिमन यक़ूलु आमीन। या अल्लाह, जिस बंदे ने आमीन कहा है उसे जहन्नम से नजात अता फरमाकर जन्नत में जगह अता फरमा दे। अल्लाहु अकबर कबीरा। ऐ मुसलमानों, जब आमीन में इतना दम है तो अल्हम्दु शरीफ की पूरे सूरह फातिहा शरीफ पे कितना असर होगा, कितनी बरकतें होंगी। अच्छा, ये आमीन का मतलब क्या होता है? नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं व माना आमीन अल्लाहुम्मा इस्तजीब। अल्लाहुम्मा इस्तजीब, आमीन का मतलब होता है ऐ अल्लाह कबूल फरमा, या अल्लाह कबूल फरमा। ये क्या है आमीन? तो उलमा फरमाते हैं कि जन्नत में एक मकाम है जो दुनिया में आमीन कहेगा अल्लाह ताला उसको आमीन वाले दर्जे में जन्नत में जगह अता फरमाएगा। अल्लामा हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं हुवा कंजुम मिन कुनूज़िल अर्श, ये जो है अर्श के खजानों में से एक खजाना है। जो बंदा आमीन कहता है अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उसे अर्श अजीम के उस खजाने का मालिक बना देगा। अल्हम्दु शरीफ में इतनी बरकतें हैं, इतनी ताकतें हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इसकी कसरत की तौफीक अता फरमाए। यहीं पर आप देखिए अल्हम्दु शरीफ में 7 आयतें हैं। यहीं पर मैंने पढ़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज शरीफ हुई। रजब शरीफ की 27वीं रात को सरकार को मेराज शरीफ हुई। अल्लामा अब्दुल रहमान बिन अब्दुल सलाम सफूरी शाफी ने इस रवायत को नकल किया है। फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज के लिए तशरीफ ले गए, अर्श आजम पर नबी पहुंचे। जैसे ही अर्श आजम पर पहुंचे तो देखा कि अर्श आजम के नीचे एक फरिश्ता बैठा है। उस फरिश्ते का सर इंसान के सर की तरह है, लेकिन उस फरिश्ते के बाजू इंसान के बाजू की तरह नहीं है, बल्कि फरमाते सर इंसान के सर की तरह है। लेकिन उस फरिश्ते को बाजू अल्लाह ने 70,000 दाईं तरफ दिए हैं, 70,000 बाईं तरफ दिए हैं, यानी दोनों तरफ 70,000 फरिश्ते के बाजू हैं। हर बाजू पर 70,000 फरिश्ते बैठे हुए हैं। वो फरिश्ता अर्श आजम के साथ नीचे बैठा है और उसके दाएं गाल पर लिखा हुआ है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। और उसके बाएं गाल पर लिखा हुआ है शहीदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु वल मलाइकतु व उलुल इल्म काइमन बिल क़िस्त ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। और उसके बाद नबी फरमाते हैं दाएं पे कुल हुवल्लाह, बाएं पे शहीदल्लाह, और उस पेशानी के और उस फरिश्ते की पेशानी पर सूरह फातिहा शरीफ लिखी हुई है। और उस फरिश्ते के सामने 70,000 फरिश्ते खड़े हैं
हैं जो सूरह फातिहा शरीफ पढ़ रहे हैं, ये फरिश्ते सूरह फातिहा शरीफ पढ़ते पढ़ते जब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पर पहुंचते हैं तो ये 70,000 फरिश्ते अर्श आजम के नीचे अल्लाह को सजदे में गिर पड़ते हैं। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल मलाइका इरफऊ रूसकुम फक़द रदीतु अन्कुम, ये 70,000 फरिश्ते अपने सरों को सजदों से उठा लो, तुम्हारा खुदा तुमसे खुश हो गया है, तुम्हारा खुदा तुमसे राजी हो गया है। ये फरिश्ते अर्ज करते हैं मालिक हम अपना सर तो उठा ले लेकिन एक वादा कर ले मालिक। अल्लाह फरमाता कौन सा वादा है? ये 70,000 फरिश्ते जो अर्श आजम के नीचे सजदे में गिरे पड़े हैं, कहते हैं मालिक पहले एक वादा फरमा ले फिर हम अपने सरों को सजदों से उठाएंगे। अल्लाह फरमाता वो क्या है? ये फरिश्ते कहते हैं मालिक हमसे वादा फरमा ले फारदे अमन कराल फातिहता मिन उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अल्लाह जैसे हम सूरह फातिहा शरीफ पढ़े तो तू हमसे राजी हो गया। ऐ मालिक वादा फरमा ले कि नबी के करीम मोहम्मद अरबी का जो भी उम्मती सूरह फातिहा की तिलावत करेगा तू उससे भी खुश हो जाएगा, तू उससे भी राजी हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला का दर्जा करम जोश पर आता है और इरशाद फरमाता है उशहिदुकुम अन्नी रदीतु अन्हुम, ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ जैसे मैं तुम पर खुश हो गया हूँ। मेरे महबूब मोहम्मद अरबी का जो भी उम्मती सूरह फातिहा की तिलावत करेगा मैं उस पर भी अपनी रजामंदी का परवाना जारी फरमा दूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, तमाम तारीफ साबित है उस अल्लाह के लिए जो सारे जहान का पालनहार है। ऐ मुसलमानों सूरह फातिहा शरीफ की तिलावत कीजिए। अगर अच्छा बनना चाहते हैं, बेहतर बनना चाहते हैं, दुनिया व आखिरत की कामयाबी कामरानी हासिल करना चाहते हैं, ऐ मुसलमानों तो तुम्हें कुरान पढ़ना होगा, कुरानी फरमूदात पर अमल करना होगा। नबी फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर इंसान वो है जो कुरान पढ़ता है, कुरान पढ़ाता है। हजरात एक रिवायत और पेश करके अपनी बात को मैं खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए अल्हम्दु शरीफ कितनी बाबरकत सूरह पाक है, आप गिन लीजिएगा इसको। अगर बिस्मिल्लाह शरीफ से वलद्दालीन तक अगर जोड़ें तो एक हर्फ है मीम, एक हर्फ है मीम। बिस्मिल्लाह से लेकर वलद्दालीन तक ये मीम 15 मर्तबा आता है। और जब कोई बंदा बिस्मिल्लाह करके अल्हम्दु शरीफ की सूरत पढ़ता है तो ये 15 मीमें अपनी अपनी जगह से परिंदों की तरह उड़ती हैं, अर्श आजम पर जाकर के रुक जाती हैं, अर्श आजम भारी होने लगता है। आप हामिलीन अर्श अर्ज करते हैं ऐ मालिक किसका बोझ हम पर आ गया है कि अर्श आजम भारी हो रहा है। अल्लाह ताला फरमाता है कि आज मेरे बंदे ने एक ऐसी सूरत पढ़ी है, उसी सूरत का सवाब अर्श आजम पर आकर ठहर गया है, जिसकी वजह से अर्श आजम भारी और भरकम हो गया है। फरिश्ते कहते ए मालिक, हामिलीन अर्श कहते ए मालिक इनको सवाब दे दे ताकि ये हम पर से चला जाए और ये अर्श आजम फिर पहले की तरह हल्का हो जाए। तो कहते हैं अल्लाह ताला मीमों से कहता है ऐ मीमो बताओ क्या चाहती हो। ये 15 मीमें अल्लाह ताला से पूछती हैं ऐ मालिक जिसने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ करके अल्हम्दु शरीफ की तिलावत किया है मालिक तू उसको कितना सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह ताला फरमाता है इसका नाम है आमाल। देखो ये 15 मीमें उसका नाम है आमाल देखती हैं तो 15 मीम है, हर मीम बंदे के 10 गुनाह माफ करा चुकी होती है, हर मीम के सदके अल्लाह 10 नेकियां अता फरमा चुका होता है। ये 15 मीमें अर्श आजम से लपटी होती है और कहती मालिक और सवाब दे दे। अल्लाह ताला फरमाता 15 मीम हो, हर मीम के बदले हमने 20 गुनाह मिटा दिए हैं, 20 नेकियां अता फरमा दी है। ये 15 मीमें कहती मालिक और दे दे। अल्लाह फरमाता है हर मीम के बदले 40 गुनाह माफ, 40 नेकियां दे दी। अर्ज करती मालिक और दे दे। अल्लाह फरमाता है हर मीम के बदले 50 गुनाह माफ फरमा दीजिए। अर्ज करती मालिक और दे दे। हत्ता कि अल्लाह फरमाता है तुम 15 मीम हो, हमने हर मीम के बदले
वाले 120 गुनाह माफ फरमा दिए हैं, 120 गुनाह मिटा दिए हैं, 120 नेकियां अता फरमा दी है। ऐ मुसलमानों, अगर इस हिसाब से अगर आप जोड़े तो अगर एक मर्तबा सूरह फातिहा शरीफ की तिलावत कर ले तो सिर्फ एक मर्तबा सूरह फातिहा शरीफ तिलावत करने की बरकत से अल्लाह ताला आपको 1800 नेकियां अता फरमा देगा। अगर एक मर्तबा सूरह फातिहा पढ़े 1800 नेकियों के और सवाब के हकदार हो सकते हैं। तो अगर आप फज्र पढ़ने के आदी हो जाए, फज्र में 4 मर्तबा, जोहर में 12 मर्तबा, असर में 8 मर्तबा, मगरिब में 7 मर्तबा, इशा में 17 मर्तबा सूरह फातिहा पढ़े तो मेरा यकीन है आपका नाम अमाल गुनाहों से खाली होगा और आपका नाम अमाल नेकियों से पुर होता हुआ नजर आएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान अजीम की तिलावत की तौफीक अता फरमाए। एक हदीस 1 मिनट में सुना करके मैं अपनी बात को खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे और आपके बीच में हुजूर काज़ी शहर हजरत अल्लामा साकिब अदीब साहब क़िबला मदजुल आली व नूर आली वो भी तशरीफ फरमा हो चुके हैं। ऐ मुसलमानों, आपने सुना होगा, आज देखा भी है, दुनिया में यहूदी कितनी तादाद में है, नसरानी कितनी तादाद में है। यही सी दुनिया के अंदर लोग बंदर बना दिए गए, लोग सुअर बन गए, लोग कुत्ते बन गए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की कसम, ये सूरह फातिहा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना डॉक्टर ख्वाजा मुश्ताक साहब क़िबला निज़ामी, प्रिंसिपल दादा मियां, सुभान अल्लाह। लोग बंदर बना दिए गए, खिंजीर बना दिए गए, यहूदी और नसरानी बन गए। लेकिन खुदाए बुजुर्गों बरतर की कसम, अगर ये सूरह फातिहा तौरात और इंजील में होती तो कोई यहूदी और नसरानी न बनता। और अगर ये ज़बूर में सूरह फातिहा नाजिल हो जाती तो अल्लाह की कसम कभी इंसान सुअर न बनता, कभी कुत्ता न बनता, कभी जानवर की शक्ल में तब्दील न होता। हाँ, ये सूरह पाक अगर किसी में है तो अल्लाह ने नबी के सदक़े उम्मत मुहम्मदिया को दी है। जब किसी उम्मत को न मिल करके उम्मत मुहम्मदिया को फातिहा की सूरत अल्लाह ने अता की है तो इंशाअल्लाह इसी की बरकत से अल्लाह उम्मत मुहम्मदिया की मग़फ़िरत फरमा देगा, दोज़ख से नजात अता फरमा देगा। बल्कि खुद हदीस कुदसी है, हदीस कुदसी है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या मुहम्मदो अकरमतु उम्मतक बिसूरह लैसत फिल किताब। ऐ नबी, हमने आपकी उम्मत को एक ऐसी सूरत के जरिए से इज्जत बढ़ाई है कि ऐसी सूरत आज तक हमने किसी उम्मत को नहीं दिया है। नबी ने पूछा, ऐ मालिक वो कौन सी सूरत है? अल्लाह फरमाता है, ऐ नबी वो सूरह फातिहा है। सूरह फातिहा तुम्हारी उम्मत को दे करके तुम्हारी उम्मत की इज्जत को बढ़ा दिया है। अर्ज की मालिक ये सूरह फातिहा की बरकत क्या है? अल्लाह फरमाता है, ऐ नबी उम्मतियों में ऐलान कर दे, मन करा है हरम तो जसदहु अलन्नार। आपका जो उम्मती सूरह फातिहा की तिलावत कर लेगा मैं उसके जिस्म को जहन्नम पर हराम करके जन्नत में दाखिल फरमा दूंगा। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और हम हार हुए तारिक़े कुरान होकर। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। अल्लाह तबारक व तआला नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सदके हम सबको कुरान अजीम पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, कुरान अजीम पढ़ाने की तौफीक अता फरमाए, कुरानी फरमूदात पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नारी है न नूरी है। वमा अलैना।